प्लांट टिश्यू के टॉपिक में 90% स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर देते हैं। कभी मेरिस्टेमेटिक और कभी परमानेंट टिश्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और प्रोटेक्टिव टिश्यू के बीच डिफरेंस भूल जाते हैं और एग्जाम में वही कंफ्यूजन उनके मार्क्स ले जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबल और आप देख रहे हैं इजी बायोलॉजी विद रूबल। आज के इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे जो सी टेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी और नीट जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हर ऑप्शंस को अच्छे से क्लियर कराऊंगी ताकि आज के बाद आप प्लांट टिश्यूज में कोई भी गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? मैं इसको थोड़ा ना फनी वे में कराऊंगी। देखो, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना, उसको आप एक बार आप उसमें रीड करना और एक बार फिर आप मेरी वीडियो देखना। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको एक फनी में लेके जाऊंगी और इसको डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करूंगी। आप कभी नहीं भूलोगे इस वीडियो के बाद। प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, प्लांट टिश्यू क्या होता है। सोचो, प्लांट ना एक कंपनी है और टिश्यू जो होते हैं ना, वो कंपनी का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, लाइक कोई भी एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, लाइक एचआर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होता है। सेम इसी तरह जो प्लांट टिश्यू होते हैं ना, वो सेम टाइप के सेल्स का ग्रुप होता है जो मिलकर एक स्पेशल काम करता है। ठीक है, कंपनी के डिपार्टमेंट्स की तरह। अब देखो, इसकी एक डेफिनेशन है कि प्लांट टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। लाइक कोई ग्रोथ का काम करेगा, कोई सपोर्ट का काम करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, कोई प्रोटेक्शन का काम करेगा। और इसको हम जो ये प्लांट टिश्यूज है ना, इसके हम फर्दर टाइप्स भी करेंगे इसके बाद। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई सभी को। प्लांट टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो एक साथ मिलके क्या करती हैं? स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं ना, वो दो टाइप का होता है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों के सिर से निकल जाता है, टॉपिक समझ ही नहीं आता कि ये टिश्यू है क्या। लेकिन मैं गारंटी ले रही हूँ कि आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये टिश्यूज क्या होते हैं। आपको साथ के साथ ही याद हो जाएगा। देखो, जो टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज में सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं? ग्रोथ मैनेजर का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये टिश्यू प्लांट का सीईओ ऑफ ग्रोथ होता है। ठीक है, इसको कंपनी का हेड हम मान लेते हैं। और इसके जो सेल्स होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? रुको मत, डिवाइड करो, मतलब ग्रोथ कंटिन्यू रखो। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इज अ प्लांट टिश्यू मेड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फाउंड इन ग्रोइंग रीजन। लाइक रूट पे पाया जाता है, ये शूट टिप पे पाया जाता है, नोड्स पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके? प्लांट ग्रोथ के एंड डेवलपमेंट के, बाय कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। ये क्या करता है? न्यू सेल्स को प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मतलब मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ये आपको याद रखना है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कहाँ पाया जाता है? रूट की टिप पे, ताकि रूट ग्रो करे नीचे की साइड। शूट की टिप पे, शूट मतलब कि स्टेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट। और नोड्स, नोड से जो बर्ड्स निकलती है, नई ब्रांचेस जो निकलती हैं, वहां पर पाया जाता है ये। अब इसके जो टाइप्स हैं ना, फर्दर इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो रूट और शूट की टिप्स पर पाया जाता है, प्लांट की हाइट को बढ़ाता है। फर्दर इसके टाइप्स हैं, जैसे बच्चे की रोज हाइट ग्रो नहीं होती, डेली छोटा बच्चा जो होता है उसकी डे बाय डे
उसकी हाइट धीरे-धीरे ग्रो करती है ना, इसी तरीके से जो ये मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है ना, वो भी डेली इसकी प्लांट की हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसी की तरह डेली लंबा होता जाता है। अब सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम में, ये एक प्राइमरी मेरिस्टेम होता है जो फाउंड कहाँ पे पाया जाता है? एट द बेस ऑफ द लीफ। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये? एट द बेस ऑफ द लीफ। और जो मोनोकोट जैसे ग्रासेस होते हैं ना, शुगर केन, बैम्बू, ये वहां पे पाया जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ये किसी भी ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज करता है और रैपिड रीग्रोथ करता है आफ्टर डैमेज। देखो, जब भी हम घास को काट देते हैं ना, उसको काटने के बाद घास के अंदर क्या है कि उसके अंदर ये पावर होती है, आप उसको कट कर दो लेकिन वो कुछ दिनों बाद ना फिर से डेवलप हो जाएगा, फिर से वो ग्रो करने लगेगा। तो जो इसका मेन फीचर है वो क्या है? ये कहाँ पे पाया जाता है? एट द बेस ऑफ लीफ ब्लेड्स एंड इंटरनोड्स। इंटरनोड्स मतलब कि दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है। और जो इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है? प्रमोट्स द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, और रीग्रोथ में हेल्प करता है। क्रूशियल है ये किसके लिए? रैपिड रिकवरी फ्रॉम ग्रेजिंग इन ग्रासेस के अंदर। ठीक है, जो प्लांट हाइट है वो उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है, ओवरऑल जो प्लांट की हाइट जो बढ़ती है। और ये मोनोकोट्स में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल ग्रासेस, बैम्बू, व्हीट, शुगर केन। क्लियर? इसको इस तरीके से आप याद कर लो कि कट होने के बाद भी ग्रोथ होगी। जैसे ग्रास है, ग्रास ये बोलता है मुझे काटो, मैं फिर उग जाऊंगा। तो वो कौन सा टिश्यू है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन सा टिश्यू है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और देखो, एपिकल मेरिस्टेम जो है उसकी वर्ड से ही पता चल रहा है कि टिप पे पाया जाता है, वो रूट की और शूट की। उसको इस तरीके से याद करो। तो दो टाइप के टिश्यू आपके याद हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर दोनों टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हो। आप वीडियो को एंड तक देखो, तभी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। लास्ट में मैं इनको थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी करके बता दूंगी आपको, लेकिन साथ साथ भी मैं आपको पहले वाला भी रिवाइज कराती जाऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जो नेक्स्ट टाइप का टिश्यू है वो क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो साइड्स पर पाया जाता है। प्लांट की जो मोटाई होती है ना, ये उसको बढ़ाता है साइड एरिया में। स्टेम और रूट को क्या करता है? मोटा करता है उनको, मतलब कि साइड्स से उनको उनकी ग्रोथ करता है। इसको जिम ट्रेनर भी बोलते हैं हम प्लांट का। और ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। सपोज कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसकी जो प्राइमरी ग्रोथ है वो तो है ही खुद की, लेकिन जो ये लेटरल मेरिस्टेम है ना, ये उसकी सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। जिस तरीके से जिम ट्रेनर जिम जाकर बॉडी बनाने जैसा है ये। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी जो खास बातें हैं वो क्या है? सेल्स इसके कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, लिविंग होते हैं, रैपिड डिवीजन होता है और ग्रोथ के लिए मस्ट है। ठीक है, देखो प्लांट टिश्यूज में हमने सबसे पहले दो टाइप उसके किए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके फर्दर थ्री टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और लास्ट क्या हमने पढ़ा? लेटरल मेरिस्टेम। तीनों का आपको पता चल गया। एक अपर टिप को ग्रो करता है, सेकंड वाला जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम वाला क्या है? याद करो मैंने क्या बताया था इसको याद करने के लिए कि किस तरीके से इसको ये याद रहेगा आपके। ग्रास वाला एग्जांपल याद रखो, मुझे मत काटो, मैं फिर से उग जाऊंगा। ठीक है, रीग्रोथ में हेल्प करता है। और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या है? ये साइड्स, प्लांट की जो साइड्स होती है ना, उसको सेकेंडरी ग्रोथ को करता है। इसको जिम ट्रेनर बोलते हैं प्लांट का। ठीक है, अब फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं, परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? देखो, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना वो लिविंग होता है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं। बट
रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको इस तरीके से याद करो। जो परमानेंट टिश्यू होता है ना, वो किससे मिलकर बनता है? फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बट इट्स सेल्स लूज पावर ऑफ डिवीजन। डिवीजन की जो पावर होती हैं वो इनकी सेल्स की लूज होती हैं। ये रिटायर्ड होते हैं बट रिस्पॉन्सिबल स्टाफ की तरह काम करते हैं। बस अब काम फिक्स है। ये क्या करते हैं, जैसे कोई रिटायर पर्सन होता है ना, उनके वो अपने काम फिक्स कर लेते हैं कि भाई अब ना हमें डिवाइड होने का टाइम तो रहा नहीं है कि भाई अब भी हम ग्रोथ में हेल्प करेंगे। बस अब हम अपना काम ना फिक्स कर लेते हैं, और तो वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, डिवाइड नहीं करेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, वो डिवाइड करेगा सेल्स को, लेकिन ये जो टिश्यू है ना परमानेंट, ये फिक्स होता है, ये डिवाइड सेल को नहीं करता है। इनका जो काम है वो फिक्स होता है, इसीलिए इस टाइप के टिश्यू को क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू होता है, एक मैच्योर प्लांट टिश्यू होता है मेड अप ऑफ सेल्स जो स्टॉप, मतलब कि स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्पेशल फंक्शंस के लिए काम करती है, जैसे कि प्लांट को सपोर्ट देना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जो किससे मिलकर बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलकर बनता है। इनकी एक एक पार्टिकुलर शेप होती है, साइज होता है, और इनका एक फंक्शंस भी फिक्स होता है। और ये लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है, इसीलिए इनको ना कई सारी कैटेगरी में हमने रखा है, जैसे कि पैरेन्कीमा, कोलेन्कीमा, स्क्लेरेन्कीमा और कॉम्प्लेक्स। दो टाइप का होता है ये फर्दर, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है उसके फर्दर कितने टाइप्स हैं? उसके 3 टाइप्स हैं, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ना, उसके फर्दर 2 टाइप है। देखो, अगर आज आपने आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखा ना, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा लाइफ टाइम के लिए कवर हो जाएगा। बच्चे यहीं से मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। ये बेसिक्स है बायोलॉजी का। अगर आज आपको ये टिश्यूज समझ में नहीं आए ना, तो आपको हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि ये टिश्यूज क्या हैं, क्या नहीं है, हमें नहीं पता। और ये जो टाइप्स हैं ना, जो अभी मैं कराऊंगी आपको परमानेंट टिश्यूज के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन लिखा हुआ आता है सी टेट, यूपी टेट और नीट के एग्जाम में। आपको एक फीचर्स दे देगा और उसमें ऑप्शन लिख देंगे, तीनों चारों टाइप्स के टिश्यू, आपको एक पे टिक करना होगा। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, करोगे, तभी आपको समझ में आएगी ये चीज़ें कि ये होता क्या है। और ये मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगी आज मैं ये टॉपिक। यहीं से बच्चे बायोलॉजी को छोड़ने का ऑप्शन चूज करते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि उनकी जो बेसिक्स है ना वो ही क्लियर नहीं होते, ये टर्म्स ही उनको समझ नहीं आती। देखो, फर्स्ट है इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्कीमा। पेरेन्कीमा क्या है? पेरेन्कीमा को इस तरीके से याद करो कि ये एक क्या है? स्टोर मैनेजर है। डे टू डे लाइफ से जोड़ो इनको, तभी ये समझ में आएंगे आपके। क्या है ये? स्टोर मैनेजर है। स्टोर मैनेजर मतलब कि जो सामान को स्टोर करता है किसी भी कंपनी में, जैसे कोई स्टोर मैनेजर है, वो कंपनी के सामान को लाइक क्या करता है ये? प्लांट्स के केस में फूड वाटर स्टोर करता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, विच टिश्यू स्टोर्स फूड। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, जाइलम दे देंगे, फ्लूएम दे देंगे, या फिर पेरेन्कीमा दे देंगे, या कोलेन्कीमा दे देंगे। आपको एक राइट टिक लगाना है। अगर आप करोगे, इनको अच्छे से करोगे, तभी आप टिक वहां पे लगा पाओगे। तो पेरेन्कीमा जो है वो लिविंग है, थिन वॉल्ड है, फूड स्टोरेज का काम करता है और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, और इसको प्लांट का गोडाउन भी बोलते हैं। इस तरीके से इसको याद कर लो। पेरेन्कीमा कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। सेकेंड टाइप का टिश्यू है कोलेन्कीमा। कोलेन्कीमा का मतलब क्या है? योगा ट्रेनर। इसको किसका नाम दे दो? योगा ट्रेनर का काम दे दो। इसकी जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं? लिविंग होती हैं, इलॉन्गेटेड होती है, और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं। और ये क्या करता है? इसका काम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कराने में हेल्प करता है, लीव्स और स्टेम को झुकने देता है, पर उनको तोड़ता नहीं है। अगर ये टिश्यू नहीं होगा ना, तो प्लांट्स, थोड़ी सी भी हवा आएगी, प्लांट टूट के नीचे गिर जाएगा। तो जो ये टिश्यू है ये क्या है? एक योगा ट्रेनर का काम करता है। भाई, तुझे स्ट्रोंग रहना है, हवा में, आंधी में, तूफान में तुझे डट के खड़े रहना है। ठीक है, ये
उस प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। इस तरीके से याद करो इसको। तो ये क्या है? कोलेनकीमा है। अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे स्क्लेरेनकीमा। ये एक बॉडीगार्ड है, इसको बॉडीगार्ड का नाम दे दो। देखो सबसे पहले वाला हमने किया पेरेनकीमा, पेरेनकीमा को हमने स्टोर मैनेजर बनाया। कोलेनकीमा योगा ट्रेनर, स्क्लेरेनकीमा बॉडीगार्ड। ये हार्ड होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं, यही इनके बीच का डिफरेंस है। पहले वाले दोनों देखो कोलेनकीमा पेरेनकीमा वो लिविंग थी और इनकी, लेकिन जो स्क्लेरेनकीमा है ना, इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती है। जैसे कि कोकोनट का नहीं होता ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो डेड होता है ना, लेकिन वो उसको कोकोनट को कितना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट अंदर से अपने उसको बना के रखता है ताकि उसको फुल्ली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। आप कभी कोकोनट को देखना, उसके जो आउटर कवरिंग जो होती है वो वाला काम करता है ये स्क्लेरेनकीमा। ठीक है, ये हार्ड होता है, स्ट्रोंग होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती है और ये प्लांट का क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड होता है। कभी नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से। तो अब हम सेकंड टाइप का टिश्यू करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है उसमें दो टाइप के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लूएम। जो जाइलम होता है उसको किस नाम से याद करो? वाटर डिलीवरी बॉय। रूट्स से लीव्स तक पानी पहुंचाता है, प्लांट का पाइपलाइन सिस्टम होता है। अब सेकंड नंबर है फ्लूएम। फ्लूएम क्या है? फूड डिलीवरी ऐप है ये, जैसे कि जोमेटो, स्विगी। ये क्या करता है? लीव्स से फूड पूरे प्लांट को भेजता है। ठीक है, जो फ्लूएम है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, शुगर को जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बनते हैं वो उसको पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज के उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जहां पर 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर आपको मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का डिफरेंस और सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम ओरिएंटेड बायोलॉजी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में प्लांट टिश्यूज़ के और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए।